नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, क्या आप गुप्त नवरात्रि में विशेष साधना करना चाहते हैं? गुप्त नवरात्रि का पूर्ण रूप से लाभ लेना चाहते हैं? गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं का पूजन अर्चन किया जाता है। इस समय गायत्री का लघु अनुष्ठान किस प्रकार से किया जाए और विशेष मनोकामनाओं के लिए किस प्रकार से मां भगवती की पूजन अर्चन की जाए, इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। यदि आप गुप्त नवरात्रि में साधना करने के इच्छुक हैं तो इस वीडियो को अवश्य सुनें। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा और आप सही तरीके से साधना कर पाएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, हमारी भारतीय संस्कृति कई रंगों और त्योहारों से भरी हुई है। मनुष्य अपनी कठिनाइयों से कैसे मुक्ति पाए, मनुष्य अपने आप को किस प्रकार से अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाए, मानव से महामानव कैसे बने, इसके लिए हमारे पुराणों में हमारे ऋषि मुनियों ने कई प्रकार के 30 त्योहार बनाए हैं, जिनमें सबसे प्रमुख नवरात्रि का त्योहार होता है। जब हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है उसी प्रथम दिन से चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ होता है, जिसे हम वासंती नवरात्रि भी बोलते हैं। दूसरी नवरात्रि आश्विन माह में मनाई जाती है, जो कि बहुत ज्यादा प्रचलित है। सब जगह मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाती है और 9 दिन एक आध्यात्मिक वातावरण पूरे देश में छाया रहता है। तो दूसरी नवरात्रि आश्विन नवरात्रि होती है। लेकिन इसके अलावा भी 2 गुप्त नवरात्रि और होती हैं। चैत्र नवरात्रि और आश्विन नवरात्रि में मां दुर्गा की 9 स्वरूपों का पूजन अर्चन किया जाता है। इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्रि और होती हैं, जो कि चैत्र माह के चौथे माह के पश्चात में आषाढ़ माह में मनाई जाती है और इसके पश्चात में 11वें माह में यानी माघ मास में मनाई जाती है। यानी आषाढ़ मास और माघ मास में 2 गुप्त नवरात्रि रहती हैं। इसमें 10 महाविद्याओं का पूजन अर्चन किया जाता है। इन गुप्त नवरात्रियों में जो भी साधना की जाती है, साधक को चाहिए कि अपनी साधनाओं को गुप्त रखें। वह आपकी जो भी मनोकामना है, जिस निमित्त आप साधना कर रहे हैं, उनको हमेशा गुप्त रखना चाहिए। इसलिए इन्हें गुप्त नवरात्रि बोलते हैं। अब गुप्त नवरात्रि में आप किस प्रकार से इन 9 दिनों का सही सदुपयोग कर सकें, सही तरीके से आप इनका लाभ कैसे ले सकें। यदि आप इस समय गायत्री मंत्र का लघु अनुष्ठान करना चाहते हैं तो आपको 9 दिन प्रतिदिन जो है आपको 27 माला का जाप करना पड़ेगा। गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही, पहले ये बता देते हैं हम आपको।
गुप्त नवरात्रि 22 जनवरी 2023 से प्रारंभ हो रही है और 30 जनवरी 2023 को समाप्त होगी। तो जब आप गायत्री का लघु अनुष्ठान यदि करना चाहते हैं तो 21 तारीख की शाम को जो है आप संकल्प ले लें, अपनी पूजा स्थली पर बैठ करके 100 पाड़ी रख लें और संकल्प ले लें कि 9 दिन तक जो है हम प्रतिदिन 27 माला का जाप करेंगे और 24,000 के लघु अनुष्ठान करेंगे। दूसरे दिन प्रातः काल स्नान आदि करने के पश्चात में ब्रह्म मुहूर्त में आप सो करके उठे और 27 माला का नियमित रूप से 9 दिन तक आप जाप करें। 27 माला यदि आप एक बार बैठ करके नहीं कर सकते हैं तो आप उसको 3 भागों में भी विभक्त कर सकते हैं। यदि आपके पास में समय ज्यादा है तो आप सुबह, दोपहर और शाम को, और यदि आपके पास में दोपहर का समय नहीं है तो आप सुबह और शाम 2 भागों में आप विभक्त कर सकते हैं। तो जो पहले दिन आप जितनी माला सुबह करेंगे और जितनी माला शाम को करेंगे या जो दोपहर को भी करेंगे उतना ही आपको 9 दिन उसी क्रम में करना, आगे पीछे नहीं करना है। 9वें दिन पूजा समाप्त होने के पश्चात में आपको यज्ञ हवन करना है। अब जो लोग 3 बार में या 2 बार में गायत्री साधना कर रहे हैं वो 10वें दिन भी गायत्री का हवन कर सकते हैं। अनुष्ठान के समय आपको ब्रह्मचर्य से रहना अनिवार्य होता है। आपको ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, सत साहित्य का अध्ययन करना चाहिए, कम से कम आपको बोलना चाहिए, मौन व्रत आपको रखना चाहिए। यदि आप पूरे 9 दिन मौन व्रत रख सकते तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा कम से कम आप 1 घंटे 2 घंटे का आपको मौन रहने का आपको अभ्यास करना चाहिए। दूषित साहित्यों से आपको दूर रहना चाहिए। जो व्यक्ति फलाहार में 9 दिन रह सकते हैं वो फलाहार खा करके 9 दिन उपवास करके साधना कर सकते हैं। जिनको कोई बीमारी इत्यादि है तो वो एक समय या दोनों समय जो है एक अनाज को लेकर के, कि जैसे हमको सिर्फ दूध रोटी खाना है या सब्जी रोटी खाना है या सिर्फ दाल चावल खाना है, कोई भी एक अनाज को लेकर के आप साधना कर सकते हैं। सेंधा नमक आप जो है अपने फलाहार के सामग्री में आप डाल सकते हैं। इस समय आपको छल कपट नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, चमड़े से बनी हुई चीजों का परित्याग करना चाहिए, भूमि शयन करना चाहिए और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने काम स्वयं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। इन सब सारी चीज़ों का आपको इन 9 दिनों में आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि आप इन 9 दिनों में गायत्री की साधना करते हैं तो निश्चित रूप से आपको कई गुना लाभ आपको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप साधना करें। और जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं, जो माँ दुर्गा की साधना करना चाहते हैं, वो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, या जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। या ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्चे, इस मंत्र का आप जो है जाप कर सकते हैं। जितनी माला आप ज़्यादा से ज़्यादा जाप करेंगे उतनी ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप जो है इन 9 दिनों में आप अनुष्ठान करें तो निश्चित रूप से आपकी कई प्रकार की मनोकामनाएं आपको पूर्ण होगी। और आगे वाले वीडियो में हम छोटे छोटे जो है वीडियो में भी आप बना करके देंगे और एक वीडियो में कम से कम 5 या 7 इस प्रकार के उपाय बताएंगे जो यदि आप नवरात्रि में करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो उस वीडियो को भी आप अवश्य सुनें। इन्हीं बातों के साथ में आज की बातें ही समाप्त करते हैं। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम, हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।